सबके भीतर की लालसा रहती है कि हमको मुक्ति चाहिए। तो किस चीज से मुक्ति चाहिए? किसी को माता पिता के अनुशासन से मुक्ति चाहिए, किसी को उसके जीवन में इतनी ढेर सारी जिम्मेदारियां मिल गई हैं कि लेते समय उसको पता नहीं था इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो कोल्हू के बैल की तरह ना चक्कर काटना पड़ेगा पूरा जीवन। तो अनजाने में माता पिता बच्चों की शादी कर देते हैं और उसके बाद बच्चों को समझ में आता है बाप रे कहाँ फंस गए। बेटी हो चाहे बेटा हो, सबके जीवन में इतनी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। बेटी के लिए तो और बड़ी समस्या, वो दूसरे घर जाती है तो सास है, ससुर है, ननद है, अगर दूल्हे का बड़ा भाई है तो जेठान भी है, सबको खुश करना है। यहाँ मम्मी पापा और खुद को खुश करना था, वहां तो इतने लोगों को खुश करना है। बेचारी वो दिन तक खुश करने की कोशिश करती है, फिर भी खुश नहीं होते, तो सोचती कि इससे मुक्त हो जाए तो ही ठीक है। मुक्ति का मतलब हम अपने दुखों से छूटना चाहते हैं, और अगर छूट गए तो मतलब मुक्त हो गए। तो सामान्य मनुष्य के जीवन में तो संसार की ही जो प्रतिकूल परिस्थिति है वही उसको दुख अनुभव रूप में होता है। लेकिन जब व्यक्ति परिपक्व होता है तब उसको समझ में आता है कि ये संसार का जो रिश्ता नाता है ना, इससे ही मुक्त नहीं होना है। असल में मुक्त होना है अपने भीतर की काम वासनाओं से, अनावश्यक इच्छाओं से। जो जो मन में विचार उठते हैं उन सब विचारों को पूरा करने के लिए हम भागते रहते हैं विषयों के पीछे। कब हमें तृप्ति मिलेगी विषय जन्य सुख को प्राप्त करके नहीं कह सकते। जीवन के आखिरी श्वास तक ना ये कामनाएं बनी रहती हैं। समझदार व्यक्ति 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जीवन जी करके देख लेता है, इतना मजा चख लिया फिर भी ना रास नहीं आया, सुख नहीं मिला, पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम विषयों का भोग करते हैं ना, तो हमको लग रहा है कि हम विषयों को भोग रहे हैं, पर सच ये है कि विषय हमको भोग रहे होते हैं। खा खा करके आदमी का पेट खराब हो गया था। इससे अच्छा नहीं खाते तो ही अच्छा था ना, कम से कम पेट तो ठीक रहता। पेट खराब हो जाए तो गनीमत है, पेट निकल जाए तो बहुत समस्या है। सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, दान करना पड़ेगा और नया खरीदना पड़ेगा। तो कितना कुछ खाया, कितना कुछ हमने सूंघा, कितना कुछ देखा, कितना कुछ छुआ, और एक दिन इन सब कामों को करते करते ना शरीर एकदम से निष्क्रिय हो जाता है और हम बेड पर पड़े रहते हैं। कोई आता है मुंह में पानी डाल देता है, कोई आता है कपड़े साफ कर देता है, कोई आता है मंजन करा देता है, और फिर भी उसके भीतर की लालसा समाप्त नहीं होती। उसका मन करता है कुछ खाने को। डॉक्टर कहता है खा लिए तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो तय कर लो जीने के लिए खाना छोड़ना है कि खाने के लिए जीवन छोड़ना है। वो कहता नहीं डॉक्टर साहब आप जो कहेंगे हम करेंगे, हम जीने के लिए खाना छोड़ देते हैं। खाना मतलब क्या? भोग करना। तो अगर ये भोग शुरू से ही ना वो संतुलित हो, थोड़ा थोड़ा हो, तो फिर हमारा जीवन भी सुंदर होगा, हमारा शरीर भी सुंदर होगा। गृहस्थ लोगों के बारे में हम बहुत बात नहीं करते, क्योंकि भाई गृहस्थ हम हैं नहीं। गृहस्थ जीवन में ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन आप बाबा जी लोगों को देखिए, आपको 100 बाबा में 15 बाबा 20 बाबा ऐसे मिलेंगे जो दुबले पतले होंगे, नहीं तो ऐसे बाबा अधिकतर मिलेंगे जिनके एक कुर्ते में 2 आदमी घुस जाएंगे। पेट निकला है, गाल फूला है, लंबा डील डॉल है। तो हम ऐसे बाबा लोगों से बहुत नाराज रहते हैं। हम कहते हैं आप लोग अपने शरीर को बिगाड़े क्यों? एक ही तो काम था, भगवान को पाना, मन को साधना और उस यात्रा में अपने शरीर को ठीक रखना। पर जब नियमित दिनचर्या नहीं रहती तो शरीर बिगड़ जाता है। तो मुक्ति हम सब चाहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में हम अपने प्रतिकूल परिस्थितियों से छूटना चाहते हैं, जब समझदार होते हैं तो अपने भीतर की वासनाओं से छूटना चाहते हैं। और वो मुक्ति कहाँ मिलेगी? जब तक आप
खुद को जानेंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगी। और जानने का जो आधार है वो है सत्संग, भगवान की कथा, उपनिषद का श्रवण।